then the value of -3/x। इसका वैल्यू निकालना था। क्या ये क्वेश्चन बन गया आप लोग से? ये वाला क्वेश्चन देखिए जो मैंने दिया था, ये क्वेश्चन आर्यन बन गया आपसे ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कितने से बना आप लोग से? नहीं बना? ओके देखो मैंने उस दिन क्वेश्चन में कराया था 2^x + 2^x + 2^x = 192, मतलब 2^x 3 टाइम्स है और इक्वल टू 192 है। ठीक है, उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, देख लें इसको, देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन आप लिखे होंगे इसका, ऑप्शन में लिख देता हूँ पहले। ये है आपका 0.5, बी है आपका -8, सी है -0.75 एंड डी -4.25। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर तो सॉल्यूशन देखो। ठीक है, ओके क्लियर है वाला? ठीक है, फिर अब क्या करेंगे इसको, 4^x = 1/512 × 8, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। फिर अगेन सॉल्व। अब इसको लिखेंगे 2^2x लिख सकते हैं। ठीक है, 2 to the 4 एंड पावर हो जाएगा, पावर इंटू पावर से मल्टीप्लाई होता = 1/। अब ये देखो 512 और ये तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर ये 3 हो जाएगा और इसको लिखेंगे 2 का पावर कितना हो जाएगा 9। 2 का पावर 9 होगा ना, देखो पहले 2 का पावर देखो यहाँ पर 9 होगा। देखो 2 का पावर 9 होगा ना, ये वाला देखो। ठीक है, हम इसको 2 × 2 × 2 8, 2 × 8 हो जाएगा 16, 32, 64, 128। ठीक है, 128 के बाद हो जाएगा 256 256 एंड 512। ठीक है, तो 2 का पावर 9 हो जाएगा। ओके क्लियर है? तो ओके, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना -3/x। ठीक है, -3/x ये निकालना है ना, = -3/x हो जाएगा। 3 × 2 = 6, 1/2 हो जाएगा ना, देखो। यस सर, हो जाएगा। 1/2 यस सर। 1/2 देखो हमारे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1/2 को हम इसको डेसिमल में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा ना, 0.5 हो जाएगा 1/2 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ओके क्लियर है? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब देख लेना, अगर आपके पास अगर ऑप्शन में गिवन दिया रहेगा 1/2 भी गिवन रहेगा तो आप उसको करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको डेसिमल फॉर्म में दिया है जिसमें ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा कि आपको यहाँ तक ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो बस देखो क्या है ना कि पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग 2 का पावर x वाला जिस तरह बनाए थे और अभी ये वाला 4 का पावर x का बिल्कुल सेम मेथड है। ठीक है, आपको क्या है कि अलग अलग आपको जो वहां पर निकालना है बस उसको देख लीजिएगा कि आपको निकालना क्या है।
ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अगर जिनको किसी को अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसमें कार्य में 25 ठीक है, ओके मयंक क्लियर है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what will come in the place of x and y? What will come in the places of x and y respectively? x और y के प्लेस में क्या होगा, ठीक है, और आपके पास है गिवन 36 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 27 टू द पावर 1/3। ये 1/3 है, ठीक है, 27 टू द पावर 1/3 मतलब क्यूबिक रूट है। ये हो जाएगा आपके पास जो गिवन है फाइनल आंसर इक्वल टू 3 का पावर x इंटू 2 का पावर y, ठीक है। मिल जाएगा, ठीक है, 3 और इंटू 2 आएगा और उसके पावर में आएगा, जो पावर आएगा उसको कंपेयर कर देना, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 1 और 2, 2 और 1, 3 और 0, नन ऑफ दिस। इसको मैं एक फॉर्मेट में लिख देता हूँ 36 की पावर 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 3 का पावर x इंटू 2 का पावर y। अब इसको सॉल्व करेंगे।
अर्शित बन गया? बताइए क्या आंसर होगा इसका? ये बहुत इजी है क्वेश्चन, ये सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। सर हम अभी ज्वाइन किए हैं तो अच्छा ठीक है मैं, ठीक है बनाऊँ मैं। अर्शित आपसे बना है ये क्वेश्चन? अच्छा ये 36 का पावर 1/2, इसका मतलब क्या है? सर वहाँ पर 6 बैठेगा। 6 होगा ना? यस क्योंकि सर। ये सर स्क्वायर 6 रूट में into है। 9 divided by 27 सर 15 आएगा। 15 equal to 3x into 2y। ओके ठीक है, इसके बाद सर शायद आंसर नन ऑफ दिस होगा। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है, ठीक है? 3 और 2 के उसमें लाना है आपको। यहाँ होगा देखो 6, ये स्क्वायर रूट में है तो देखो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा ना, 6 का पावर स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/2, तो ये 2 कैंसिलेशन हो जाएगा तो 6 बचेगा, इंटू 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 27 का क्यूबिक रूट है 27, तो क्या हो जाएगा? मतलब 3 का 2 पावर 3 का क्यूब इंटू 1/3, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। 3 का पावर एक्स इंटू 2 का पावर वाई। ओके, यहाँ देखो नेक्स्ट होगा 6 इंटू 9 होगा सर। डिवाइडेड बाई 3, ठीक है? ये आया। अब देखो हमेशा सॉल्व करने से पहले क्या करना है ना, कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे अब डिवाइड करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले डीमास रूल पता है ना, बोर्डमास रूल, तो यस डीमास सर। रूल भी कहते हैं ना उसको। तो डीमास में पहले डिवाइड तो आता है, तो पहले डिवाइड करेंगे। करें, ठीक है? तो 6 इंटू ये डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। सर आपका भी। हेलो सर। सॉरी, हाँ बोलिए। देखेंगे फिर इक्वल टू 3 का पावर हेलो एक्स सर। इंटू 2। हाँ बोलिए। हाँ मैम बोलिए। ये देखेंगे 3 इंटू 2 6 इंटू 3। अब देखो कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर हेलो मल्टीप्लाई। सर। हाँ बोलिए। हाँ मैम बोलिए। हेलो सर। सर उसका मेरी नेट आवाज खत्म हो गया होगा। आर्यन आपको क्लियर आ रहा है मेरा वीडियो और मेरी आवाज? यस सर। सर उसका सर नेट प्रॉब्लम होगा सर। अच्छा ठीक है, तब फिर ठीक है। मयंक हेलो। आप देख लीजिए, ठीक है? तो आपका वीडियो भी पॉज हो गया है। हम उसको फोन करके बोल दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, साइड बोल। 3 का स्क्वायर इंटू 2 1 इज इक्वल टू 3 का पावर एक्स इंटू 2 का पावर वाई। अब देखो कहीं ना कहीं कंपेयर हो सकता है। देखो हेलो यहाँ तक सर। सॉल्व किया यस आपने, सर। ठीक है? हेलो मैम, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, ठीक है? तो ये देखो कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे तो x की जगह हो जाएगा 2, y की जगह 1, तो x और y क्या हो जाएगा? 2 और 1 हो जाएगा। देखें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 1 आएगा, ठीक है? x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और y की जगह क्या हो जाएगा 1। ओके यस सर। ठीक है, देखो क्लियर है? ओके यस सर। अर्शित आपसे बना क्वेश्चन? अर्शित यस मैम बताइए, अब आवाज आ रही क्लियर आपको? यस सर अब आ रही। अब आ रही है ना, ठीक है।
तो देखो देखो मैं इसको इस तरह से सॉल्व किया, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर क्या करना है ना, आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करना है कि देखो यहाँ फाइनल अगर देखोगे तो ये आ रहा है 3 3 9 और 9 2 18 आ रहा है, तो ठीक है 18 आंसर तो होगा नहीं, लेकिन उससे क्या करना है, हमें यहाँ कंपेयर करना, ठीक है, क्योंकि 3 और 2 के हमें लाना है इसमें फैक्टर में। तो 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और कंपेयर करेंगे तो देखो 3 की जगह क्या आ जाएगा, 2 एक्स की जगह हो जाएगा 2 और वाई की जगह हो जाएगा 1। ओके सर वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ बोलिए। सर 6 into 3 में 6 into 3 उसके हाँ बाद 3 into 2 into 3 कहाँ से आया? 6 को हम लोग 3 into 2 किए। हाँ 6 को लिख सकते हैं ना, 3 to 6 हो जाएगा, उसको फैक्टर कर रहे हैं ना, बिल्कुल 3 और 2 के फैक्टर में हम ला रहे हैं, देखो, यस सर। क्योंकि हमें कंपेयर भी करना है, 3 और 2 से कंपेयर करना है, इसीलिए ओके कि जो जितना लेफ्ट साइड में जितना सारा टर्म है ना उसको हम 3 इंटू 2 में हम फैक्टर में ला रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके चलो नोट करो उसको, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा आंसर। इफ 10 का पावर m इंटू 10 का पावर n इंटू 10 का पावर p, ओके, इज इक्वल टू 10 का पावर 6, then the average of m n p, m n p का एवरेज क्या होगा, और आपको बिल्कुल इजी फॉर्मेट में दिया हुआ है सर 2। एक्सपोनेंशियल पावर का 0 1 3 2, क्या हो जाएगा सर 2। 2 2, सर 2। सर 2 ठीक है। कशिश क्या हो जाएगा इसका, सर 2। ओके। स्मिथ, सर 2। ओके। अर्शित, अर्शित हाँ सर 2। 2 हो जाएगा ना, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, देखो सारे लोग तो 2 बोल रहे हैं क्योंकि बाकी लोग भी 2 बोल रहे हैं, इसीलिए देखो आंसर भी 2 सही है, लेकिन देखो कैसे होगा इसका। अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, सारे का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 का पावर 6 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 6, और यहाँ देखो 3 टर्म है, ठीक है, तो 3 से डिवाइड इधर करेंगे और 3 का इधर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसलिए होगा 2 यहाँ पर क्योंकि सारे इक्वल हमें डिवाइड करना है, ठीक है, इक्वली पार्ट में, तो इसका एवरेज क्या होगा, तीनों का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमें टोटल 6 आ रहा है, लेकिन 6 का एवरेज कितना हो जाएगा, तो तीनों में क्या जाएगा, तो 2 हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, द वैल्यू ऑफ a प्लस p 3 नंबर, द वैल्यू ऑफ a प्लस b, ठीक है, आपको a प्लस b निकालना है, दैट सेटिस्फाई द गिवन एक्सप्रेशन, दैट सेटिस्फाई द गिवन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है a प्लस b, ठीक है, और आपके पास गिवन दिया हुआ है 6 का पावर 30 प्लस 6 का पावर माइनस 30 इंटू 6 का पावर 30 माइनस 6 का पावर माइनस 30, ओके, ठीक है, इक्वल टू 3 का पावर 30 40 60 80,
ए प्लस बी का क्या आएगा, ए और बी का वैल्यू निकालो इससे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ए प्लस बी इन दोनों का सम कर देना। और ध्यान में रखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद क्या करेंगे ना, इस ये जो राइट साइड में ना इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान, क्वेश्चन देखो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। कि राइट साइड से कंपैरिजन हम कर सकते हैं इजीली, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बिल्कुल जल्दी से दीजिएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ माइनस और प्लस में, ठीक है, 2 का पावर 2004 माइनस 2 का पावर 2003 हो जाएगा। 2 का पावर 2004 प्लस 2 का पावर 2003 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकाल, आ गया ना आंसर। सर ए। ये 0 है ना? सर एक मिनट बता रहे। देखो मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पर ये फॉर्मेट में भी लिखा हूँ मैंने, फ्रैक्शन फॉर्मेट में भी लिखा हुआ 1/3 1/2। चलो देखते हैं इस वाले में, देखो 2 का पावर 2003 हम सर, कॉमन 0 ले आएगा। सकते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा 2 का पावर 003, ये हो जाएगा 2 -1
2 का पावर 203, 2 प्लस 1, ये कैंसिलेशन हो जाएगा। 2 माइनस 1, 1, 2 प्लस 1, 3। देखो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एक और बता दीजिए ना। देखो वही ना कि देखो ध्यान से हड़बड़ाओ नहीं, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने बोला कि कॉमन ले लिया यहाँ पर 2 का पावर 2003, ठीक है। 2003 है पावर, ठीक है। उसमें से ये देखो यहाँ 2004 है, उसमें से 2003 गया तो एक ही पावर बचेगा 2 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये बिल्कुल 2 का पावर 2003 है, वो कॉमन आ जाएगा तो ये 1 होगा, कैंसिलेशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर हो गया। देखो इस तरह से क्वेश्चन ना प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से भी, तो ऐसा नहीं कि ये सर इस तरह से हम क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से करा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बनना बहुत इजी है ये वाला भी, ठीक है। इसमें भी कंपैरिजन ही वाला है क्वेश्चन। इफ 8 का पावर x प्लस 1 अपॉन 2 का पावर x माइनस x इज इक्वल टू 64, ठीक है। आपको मैं गिवन दे दिया हूँ 8 का पावर x प्लस 1 एंड 2 का अपॉन 2 का पावर x माइनस x इक्वल टू 64। आपको वैल्यू क्या निकालना बता दे रहा हूँ। देन द वैल्यू ऑफ of 3 to the power 2x plus 1 is equal to, ठीक है। 13927, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आप लोग। इस वाले जो गिवन दिया हुआ है ना, इससे x निकाल लो, फिर यहाँ पर x पुट कर देना, जितना वैल्यू आएगा आपको आंसर मिल जाएगा। सर 27, क्या आएगा? 27। 27, ठीक है। देखते हैं।
हो गया ना, सॉल्व हो गया वाला। देखो आर्यन बन गया आपसे, बना रहे। बना रहे हो, ठीक है बना। कशिश कोई दिक्कत? सर 27। 27 ठीक है। देखो फिर यहाँ देखो 8 का पावर x प्लस 1 है, नीचे है 2 का पावर x माइनस x, तो ये हो जाएगा 8 का पावर सर 9। क्या 9, ठीक है देखते हैं। 8 का पावर x प्लस 1 अपॉन 2 का पावर 0 हो जाएगा ना नीचे, डिनोमिनेटर पार्ट में देखो 2 का पावर 0 हो जाएगा, तो वहां तो 1 हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो हम अभी लिखे नहीं है उसका अगला पार्ट, अगला नहीं, देखो सेम है। ओके अब क्या करेंगे, Yes, कंपेयर sir. करेंगे, कंपेयर Sir, करेंगे, 2. कंपेयरिंग बोथ साइड, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 माइनस 1, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। पहले बात बताओ आर्यन, x इक्वल टू 1 आया आपका वैल्यू? यस सर मेरा है। आपका आया मैम, ठीक है। कशिश आपका आया था? यस सर। ओके स्मिथ, देखिए 3 का पावर 2x प्लस 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 का पावर 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। देखो क्या आएगा आपका, जो आपका इसका 3 का पावर 2x प्लस 1 है, उसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 27। क्वेश्चन है आपके पास, इफ 3 का पावर x इंटू 10 अपॉन 3 माइनस 3 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 81, फाइंड देन द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन है 2130, 2130, ठीक है। आपके पास गिवन दिया 3 का पावर x इंटू 10 अपॉन 3 माइनस 3 का पावर x माइनस 1, सर वहाँ पे 81 है। 81 है, ठीक है, 8 नहीं है, 81, ओके 81 है।
बन गया ना क्वेश्चन ये वाला? ये बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन से। यस हाँ सर, बना बना। हाँ ठीक है बना। क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ 3 का पावर x इंटू 10/3 माइनस 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 81। सी होगा आंसर। यस सर, सी होगा। सी होगा। सी होगा। सी आएगा। यस सर। कशिश आपका क्या आंसर है? सर नहीं बना। नहीं बना है, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पर स्मिथ आपसे बना क्वेश्चन? नो सर। नहीं बना, चलो ठीक है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पर जो दिया हुआ है। यहाँ पर देखो 3 का पावर x है अपॉन यहाँ पर 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10 इंटू 3 का पावर x माइनस 1 हो जाएगा ना, ये ऊपर में जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 माइनस 3 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो देखो ये दोनों कॉमन है, 3 का पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो क्या होगा, 10 हमारे पास यहाँ 10 बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 3 का पावर x माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 81। ठीक है, 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 81 अपॉन 9, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड में आ जाएगा 9 9 जा 81। अब देखो 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9, 3 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 2। ओके, x इक्वल टू 2 प्लस 1 1 हो जाएगा, उधर राइट साइड में चला जाएगा, माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, इज x इक्वल टू 3। देखो क्लियर है? ठीक है, इसमें समझ में आ गया कैसे सॉल्व किए? यस सर। ठीक है, देखो अगर ये क्वेश्चन है ना तो एक्सपोनेंट एंड पावर वाला रूल आपको लगाना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ये माइनस में आ जाएगा तो 3x माइनस 1, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में आ जाएगा। देखो ये दोनों इक्वल आ गया, फिर क्या किए, दोनों को कॉमन ले लिए, फिर 10 माइनस 1 इक्वल टू 81, फिर देखो सॉल्व किए, अगला प्रोसीजर। वीडियो पोस्ट हो गया क्या मेरा? तो सर आ रहा है आपका वीडियो। आ रहा है ना? अरे ऑफ द एक्सप्रेशन, मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आपको उसका वैल्यू निकालना, वैल्यू बनाना है। ठीक है, एक्सप्रेशन गिवन है 81 अपॉन 16 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 9 टू द पावर माइनस 3/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5/2 टू द पावर माइनस 3 इज, ठीक है, क्या है, 81 अपॉन 16 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में है 25 अपॉन 9 टू द पावर माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 टू द पावर माइनस 3। इसका, इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू निकालना, सॉल्व करें। देखो एक्सप्रेशन बहुत लंबा दिख रहा है, ठीक है, बहुत 2 डिजिट में आपके पास नंबर गिवन दिया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर है ना बहुत शॉर्ट में होगा। ऑप्शन ए 6/25, ऑप्शन बी 12/125, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी माइनस 5/2 टू द पावर माइनस 3
तो साइड हटिए ना। एक मिनट चलो हो गया। सर डी। क्या हो जाएगा? डी। और किसी का आया? सर 1 मिनट बना रही हूँ। हेलो सर। हाँ बोलिए, क्या आंसर आया बताइए। सर डी। डी सर डी। डी। डी डी। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। कशिश आपसे बन गया क्वेश्चन ये? यस सर बन गया। क्या ऑप्शन आया? सर डी है। दिया, ओके। इसमें चलो देखो, 81/16 है, ठीक है। तो 3 का पावर 4 81 होता है, 2 का पावर 4 भी 16 होता है, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 का पावर 4 और ऑलरेडी है
3/4 पावर में। देखो क्लियर है ये वाला स्टेप, कोई दिक्कत इसमें? नो सर कैसे सर। किए वाला? नो सर। ठीक है, अब अगला देखो मल्टीप्लाई 25.9 है तो उसको लिख सकते हैं 5/2 टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। 5 5 जो 25 एंड 3 3 3 होगा, ठीक है, 3 3 जा 9 एंड पावर क्या है -3/2, ठीक है, डिवाइडेड में है, ठीक है। एक चीज ध्यान में दीजिएगा, डिवाइडेड में है तो इस तरह से जब फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइडेड रहता है तो हम लोग क्या करते थे, नंबर इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर में रहता और न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर में। लेकिन क्या है यहाँ पर ऑलरेडी पावर में माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -5/3 एज इट इज पावर रह जाएगा। इसको सॉल्व भी करोगे तो यही आएगा, आप देख लेना। अगर इसको सर, सॉल्व करोगे डिवाइड सर तो 2 मल्टीप्लाई कट जाएगा सर। सॉरी सर 2 सर होगा 2 अभी नहीं सर- सॉल्व किया, नहीं ये वाला देखो। सर 3 की जगह 2 होगा। ओके 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 ठीक है 2 का पावर 3, ठीक है। तो देखो ये वाला जो मल्टीप्लाई में लिखा हूँ 5/2 टू द पावर 3 लिखा हूँ, क्लियर है ये वाला? किसी को डाउट यहाँ पर कोई स्टेप इस स्टेप में? नो सर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। कशिश एंड स्मिथ आप लोग बोलिए। सर हम क्वेश्चन गलत लिख दिए सर। अच्छा क्वेश्चन गलत लिख लिए थे, ठीक है कोई नहीं, अब देखो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो 4 and 4 कैंसिलेशन एंड 2 and 2 ये कैंसिलेशन, ओके। तो अगला स्टेप में देखो 3/2 टू द पावर -3 इंटू 5/3 टू द पावर -3, ओके, और यहाँ पर है इंटू 5/2 टू द पावर 3, ओके, क्लियर है? ठीक है। अब यस देखो सर। अब इन दोनों का पावर हमें क्या करना है, अब इसको हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 का पावर क्यूब इंटू 3/5 पावर का क्यूब इंटू 5/2 टू द पावर क्यूब लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस में है, इनवर्स में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 टू द पावर -3, जब नीचे आएगा तो हो जाएगा 5 का पावर 3 हो जाएगा। अब नीचे वाला -3 में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा, दोनों का पावर सेम है, पॉजिटिव में, ठीक है। अब देखो तीनों का पावर बिल्कुल इक्वल आ गया है ना, तब कट जाएगा सर। तीनों का पावर क्या हो गया, इक्वल आ गया, ओके। एक सेकेंड, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2 टू द पावर क्यूब, पावर क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिलेशन, ये और 3 ये 3 कैंसिलेशन, और ये 5 कैंसिलेशन, ओके। तो क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 1 टू द पावर क्यूब दैट इज 1। किसी का आंसर 1 आया? अब बताओ किसको कहाँ पर गलत हुआ, बताओ कौन से स्टेप में आप रुक गया या फिर गलत हो गया आपका, बताइए मयंक। यस सर। सर हम वहाँ कहाँ? कैंसिलेशन, मेरा कैंसिलेशन वाला आया ही नहीं था। ये वाला आपका आया ही नहीं था, कैसे ओके कर ठीक लिए है। थे? तो मतलब देखो जितना बड़ा मतलब टर्म देखो बहुत सारा, इतना लंबा क्वेश्चन, लेकिन आंसर देखो बिल्कुल 1 आंसर आया, ठीक है। ऐसा भी होगा क्वेश्चन में, ठीक है। देखो मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया, बहुत इजी फॉर्मेट में है, ठीक है, क्योंकि देखो पावर को सारा पॉजिटिव में ले आए हैं सारा। देखो अब इसको वोल्टेज पावर क्यूब है तो एक जगह में कर दिए, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, अब देखो कैंसिलेशन कर दिए, 1 हो गया, ठीक है। इसको क्वेश्चन को नोट कर लो आप लोग पहले, ठीक यस है। सर कर लिए। सर कर ली। चलो ठीक है, चलो वेरी गुड। फिर चलो ठीक है, फिर आज के फिलहाल इतना ही क्लास रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर हम Thank लोग you, मिलते हैं sir. नेक्स्ट सैटरडे को, ओके ओके, थैंक यू।